नमस्कार। श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे मकर लग्न कैप्रिकॉन एसेंडेंट के लिए 2024 का साल कैसा जाएगा। 2024 का साल मैं आपका बहुत अच्छा देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा। मकर लग्न वाले इसके लिए 2017 से 20 तक खास करके तरसे हैं और उसके बाद भी उनके लाइफ में काफ़ी हार्ड वर्क बना रहा है। 2023 जनवरी से शनि लग्नेश सेकंड हाउस में आए हैं तो धन का लाभ होना चाहिए, लेकिन किसी वजहों से नहीं मिल पाया है ना। उसमें ज्योतिष के कार्यक्रम के लिए हम लोग थोड़े डिटेल में जाएंगे, मेन पॉइंट्स को कैप्चर कर लें। धन का लाभ अब 1 जनवरी 2024 से धन का लाभ मतलब अचानक से आकस्मिक लाभ आपको 2025 मार्च तक मिलने की पूरी संभावना और लगभग निश्चित है, क्योंकि लग्नेश आपके सेकंड हाउस में गए हैं, दूसरे भाव में गए हैं। जो सेविंग्स अकाउंट है आपका, ये एफडी है, ये सेविंग्स अकाउंट में है। इस पे भी कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बहुत कुछ लिखेंगे, लेकिन जो रूल मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में देखा है उसको बताता हूँ। मेरे अलावा मैं और भी वीडियोस मैं खुद भी देखता हूँ और लोगों के, तो लग्नेश के सेकंड हाउस में जाना ये सुनिश्चित करता है कि आपको आकस्मिक धन का लाभ, अचानक धन का लाभ होना निश्चित है। और आप इसको व्यवस्थित भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि अब हम आते हैं बृहस्पति पे। लग्नेश आपके ईसीजी मार्कर हैं, यानी आपके हार्ट के ईसीजी कैसा चल रहा है लग्नेश आपके, वो बताते हैं। लग्नेश हीरो हैं आपकी कुंडली के, इस बात को ध्यान रखिए। और वो अगर उन्होंने तय कर रखा है कि आपको मार्च तक, 2025 मार्च तक आपको मिलना ही है आकस्मिक धन, तो वो जरूर होके रहेगा। बृहस्पति आपके इस वक्त यानी 2023 अप्रैल से लेकर के 2024 अप्रैल 30 तक आपके चौथे घर में है। देखिए, ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति 2-3 वजहों से जरूर बनती है, बट बृहस्पति का दशम स्थान को देखना यहाँ पे ये दर्शाता है कि आप अभी भी बहुत दशम स्थान पे कोई भी ग्रह की, बड़े ग्रह से मेरा मतलब है स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो धीरे चलते हैं। और एनुअल वीडियोस में हम लोग शनि गुरु राहु केतु ना, इन वीडियो ग्रहों को लेकर के चलते हैं। तो कोई भी ग्रह अगर देखते हैं, खास करके बड़े ग्रह, जैसे मैंने अभी समझाया, बताया, शेयर किया आप लोगों से, तो क्या होता है कि एक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन बनी होती है आप पे। वो आपके 4th हाउस में है, तो रियल स्टेट में कहीं ना कहीं 1 जनवरी से 30 अप्रैल आने वाले टाइम की बात करूं तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके घर, अगर किराए पे रहते हैं तो घर चेंज होने की पूरी संभावना है, जो कि आप इससे अच्छा, और जो घर लेंगे वो आपको फलित भी होगा ना, वो आपको सूट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक आपको। इसके अलावा जो लोग रेंट पे नहीं है, घर लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है ना, जब आप 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक अपने फिक्स प्रॉपर्टी में, फिक्स प्रॉपर्टी से मतलब ही होता है सीधा सीधा जमीन और घर, घर फ्लैट हो या कोठी हो या प्लॉट हो, है ना, जमीन हो, तो इससे निश्चित तौर पे आपको कोई ना कोई रियल स्टेट से रिलेटेड पोर्टफोलियो में चेंजेस जरूर लाएगा, जो कि बेटरमेंट के लिए है, आपकी अच्छा के लिए है। और अगर आप पहले से रह रहे हैं 10-20 साल से, आप बोलेंगे मैं तो 20 साल से रह रहा हूँ, 30 साल से रह रहा हूँ, मैं भी रह रहा हूँ, बट इसके साथ होता क्या है कि इसमें आप अपने घर की रेनोवेशन कराएंगे, फिर से उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्नीचर को लेना, नए फर्नीचर को, नए सजावट, इंटीरियर डिजाइनिंग से डेकोरेशन, पेंट वर्क, इस तरह के काम को 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक आप निश्चित तौर पे करेंगे। ये देखिए, 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक करियर के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये।
आप जो भी डिसीजन लेंगे करियर के लिए, और आप तक आपको निश्चित तौर पे कोई ना कोई करियर चेंज, नया पाथ, नया रास्ता आपको मिला होगा। प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है, जो बिजनेस है उनके बिजनेस एक्सपेंशन की पूरी संभावना है ना। लेकिन इन सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ हमें ये भी जरूरी हो जाता है देखना कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, उसको वे करना जरूरी है, उसको समझ करके चलें तो सबके लिए लाभदायी रहता है हमेशा। क्योंकि कलयुग चल रहा है, सतयुग तो है नहीं कि आप धनाधन हो जाएंगे, है ना। और पांचवी दृष्टि यहाँ पड़ रही है 8वें पे, और 9वीं दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की 12वें घर पे। तो आपका खर्चा निश्चित तौर पे आपके कैलकुलेशन के बियॉन्ड जा रहा होगा, खर्चा आपका ना। खर्च आप जो ऐसे अचानक से खर्च आ जा रहे होंगे जिसकी कैलकुलेशन आपने नहीं की है, तो वो भी चलता रहेगा। एक तरफ से आपके करियर में सपोर्ट मिलेगा, लेकिन दूसरे तरफ से आपको कहीं ना कहीं 8वें घर को एक्टिवेट करना, बृहस्पति ये बताता है कि आपकी बेइज्जती भी होने के पूरे चांसेस है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। करियर में अच्छा है, लेकिन बेइज्जती, इंसल्ट, रोग, क्रोनिक डिजीज 8वां स्थान के लिए भी, रोग स्थान के लिए भी ये बहुत ही 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक। तो इसमें क्या करना है आपको, एक तो खर्च कम करना है, दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप जरूर ले लीजिए, ले लिया है तो टॉप अप करवाइए, है ना। और अपने हेल्थ की कोई भी कंप्लेन हो तो इसको इग्नोर मत कीजिए, ये चीज खास करके ध्यान रखना है। तो बिजनेस एक्सपेंशन 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक, और प्रमोशन अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन 30 अप्रैल तक निश्चित तौर पे। ऐसा नहीं कि 30 अप्रैल के बाद खराब होने वाला है, मतलब डोंट मेक मी पुट वर्ड्स इन माय माउथ, कहते हैं कि आप शब्दों को मेरे मुंह में मत रखें ना। मैं अभी जहां 30 अप्रैल तक बात कर रहा हूं तो उसका प्लस और माइनस आगे के लिए मत निकालिए, उस पर भी हम चलेंगे 2024 में। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस और जॉब, दोनों में प्रमोशन और एक्सपेंशन की पूरी संभावना है। इस टाइम पे निश्चित तौर पे आप करेंगे। देखिए, रियल एस्टेट में जमीन जायदाद से तीसरे भाव, तीसरी दृष्टि से शनि भी देख रहे हैं आपके तीसरे भाव को, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। बट क्योंकि धन का आना लगभग तय है, तो आपकी प्रॉपर्टी भी ये ये बनवाएंगे, अपनी राशि में ही है। लग्नेश आपके की प्रॉमिस है, का वादा है कि आपको प्रॉपर्टी भी बनवाएंगे कोई ना कोई 2025 तक। और बृहस्पति का सहयोग पूरा 2025 तक बहुत जबरदस्त है, इस चीज का ध्यान रखिए। इस पे हम अभी आगे आएंगे अप्रैल के बाद। खर्च और पीड़ा, बेइज्जती मैंने बोला, उसको पीड़ा भी बोल सकते हैं, दोनों का बढ़ावा चलता रहेगा 30 अप्रैल तक। रोग से भी आपको सावधान रहना है ना? और यहाँ पे आपके स्पाउस के लिए, पति या पत्नी के लिए, आपके पति हैं या पत्नी हैं तो उनसे 8वें स्थान पे, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पति या पत्नी के लिए, क्योंकि सप्तम स्थान से 8वें में शनि गए हैं, इस वजह से आपके पति या पत्नी के लिए ये ऑडिटर हैं। शनि क्या है, ऑडिटर है। ऑडिटर को कोई भी पसंद नहीं करता अपने ऑफिस में या घर में। तो आपके स्पाउस के लाइफ में शनि ऑडिटर का काम करेंगे, यानी उनको ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाएंगे, उनकी राइट करेक्शन, मतलब कर्म का जो थ्योरी है उसको फॉलो करवाएंगे। जो भी उन्होंने पुण्य पाप किया है उसका हिसाब लेंगे और उसी हिसाब से देंगे। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 8वें में अध्यात्म का घर होता है, 4, 8, 12। तो अगर 8वें में है तो अपना नहीं, लेकिन अपने रिश्तेदारी में, अपने कुटुंब में आपको कहीं ना कहीं 8वें का गुरु, क्योंकि सप्तम से 8वां है ना, तो आपके स्पाउस के रिश्तेदारी में, उनके परिवार में डेथ के न्यूज़, मृत्यु के न्यूज़। मृत्यु 8 प्रकार की है ना, ज्योतिष में ऐसा मानना है। और बेइज्जती हो जाए राज दरबार में, ये भी एक प्रकार की मृत्यु है। कर्ज में लदे रहें हमेशा जिंदगी भर, ये भी एक मृत्यु तुल्य कष्ट है। और अगर आप क्रोधित रहते हैं हमेशा, तो ये भी आपको एकदम से कष्ट में ही डाल करके रखते हैं ग्रह। तो शनि से कोई नहीं बच पाया है, तो इसलिए स्पाउस के लिए ये अच्छा नहीं है।
माता पर गुरु गुरु कृपा खास करके 30 अप्रैल तक जरूर है, माता पर भी, आपके मम्मी पे। और जमीन घर नया सजाना, अपना घर अगर पुराना है तो उसको नया सजाना, रेनोवेशन करना, जमीन नया लेना या जमीन में फेरबदल करना, यहाँ बेच दिए वहाँ ले लिए, या जहाँ घर रह रहे हैं तो वहाँ पेंट इंटीरियर डिज़ाइन करवाना, ये लाजमी है। 30 अप्रैल के बाद ये स्थिति आ रही है कि आपके बृहस्पति बहुत अच्छे पोजीशन पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं, आपके पंचम भाव में, जहाँ से ये भी अचानक से लाभ, ये भी नहीं, ये अचानक से लाभ देने में पूरे सक्षमता रखते हैं बृहस्पति। और पंचम और अष्टम अचानक से लाभ दिलाने में पूरे सक्षम है, और सक्षम नहीं है यही दिलाते हैं, अचानक से लाभ यही दिलाते हैं। तो अप्रैल के बाद 1 मई से बृहस्पति का पंचम में जाना और लाभ स्थान को सीधा देखना, ये सुनिश्चित करता है कि आपको लाभ जो आना है वो ये भी हो सकता है। वैसे तो देखिए, ये मैं पहली सेंटेंस पूरी कर दूं कि ये भी हो सकता है कि 1 मई के बाद से आपको अचानक का लाभ हो, क्योंकि शनि वो प्रॉमिस पहले से आपको दे के जा रहे हैं और शायद रुके हुए हैं, क्योंकि आपके बृहस्पति अध्यात्म के घर में है जो फाइनेंस के कारक है, वित्त मंत्री हैं आपके, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर अभी अध्यात्म स्टडी कर रहे हैं, सारी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। हो सकता है वो बजट का अनाउंसमेंट कर दें जैसे ही पंचम में जाए 1 मई से। लेकिन अब मैं दूसरी बात पे आऊंगा कि बड़े ग्रह शनि कहते हैं राशि परिवर्तन के 6 महीने पहले से अपना असर शुरू कर देते हैं, और बृहस्पति 2 महीने पहले से, राहु केतु भी तो 2 महीने पहले से लगभग। लेकिन बृहस्पति का तो निश्चित है 2 महीने पहले से ही असर शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए है कि आप ये सोचिए कि आप घर में खड़े हैं और आपको पिक्चर हॉल जाना है, मॉल जाना है, घूमने फिरने पार्टी करने जाना है, तो आपका मिजाज यहाँ से ही बहुत अच्छा हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं घर से ही। हालांकि आप घर में खड़े हैं लेकिन आपको जाना है बहुत अच्छी जगह पे, रिसोर्ट जाना है, तो आप पहले से ही यू गेट फुल्ली हैप्पी, है ना। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल पोजीशन यहाँ पर है, 4th में है, 2 महीने पहले से ही, मतलब मार्च से ही। लेकिन आप पहले से खुश हैं क्योंकि आपको पंचम में जाना है। तो इसको इंग्लिश में मैं बोलता हूं कि ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फिजिकल प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट। ऑर्बिट मतलब डायरेक्शन, किस दिशा में जाना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकायदे की एक्चुअल फिजिकल प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने घर और पिक्चर हॉल या घर और हॉस्पिटल, अगर यही 12th में जा रहे होते तो मैं क्या बोलता कि हॉस्पिटल में जाना है आपको, अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, तो आप पहले से दुखी हो जाते हैं। तो 2 महीने पहले से इस बात को साबित करने में हमने काफ़ी वक्त गुजार दिया, बट फिर भी 2 महीने पहले से गुरु जो है पंचम में का असर शुरू कर देंगे, तो ये कभी भी फलित हो सकता है कि अचानक आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको मिल सकती है मार्च शुरुआत से ही। और पंचम में की यात्रा आपकी 1 मई 2024 से लेके 2025 मई तक, 14 मई तक 2025 के आपके लाभ स्थान को डायरेक्ट देखेंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में एक्सपेंशन होगा, यानी बढ़ोतरी होगी, आपके दोस्त काफ़ी साथ देंगे आपके, और आपको एडवाइजर्स भी आपके लिए आपके फेवर में रहेंगे। अगर आप कॉर्पोरेट में है तो आपको एडवाइजर्स की, अपने सीनियर्स से ना, अपने एल्डरली से, जो मैनेजमेंट में पोस्ट होल्ड किए हुए हैं, वित्त मंत्री हैं, उनके भी फेवर मिलेंगे आपको। प्रारब्ध का घर है ये पंचम का। प्रारब्ध में जो आपने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जिंदगी में, उसको फलित करने का ये समय आ गया है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रारब्ध पिछले जीवन, एक जीवन नहीं, जीवन कालों में आपने जो अच्छे कर्म किए होंगे, सत्कर्म किए होंगे, तो उसको फलित करने बृहस्पति यहाँ आ गए हैं। और ये 1 मई 2024 से 2025 तक आपको 14 मई तक दे के जाएंगे। भाग्य का साथ होगा, क्योंकि देखिए वहां से पंचम दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है, तो भाग्य का साथ, क्योंकि गुरु कृपा बनी बनी रहेगी, तो भाग्य का साथ भी होगा। तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, धर्म स्थान पे जाएंगे, लंबी जर्नी पे जाएंगे ना, दूर के टूर पे जाएंगे, वो भी बना रहेगा।
और जहां धर्म की बात उठी है तो देखिए धर्म स्थान, अभी मैं उस पर नहीं आता हूँ, सॉरी ना। अभी प्रारंभ में अच्छे कर्म, प्रारब्ध के अच्छे फल आपको मिलेंगे, भाग का साथ होगा। संतान घर में है तो संतान की वृद्धि होगी। जिनको संतान नहीं है उनको संतान होने की संभावना इस साल 2024 1 मई से लेकर 2025 तक सुनिश्चित है। जो लोग आईवीएफ करवा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। 1 मई 2024 से लेकर 2025 तक मकर लग्न की बात हो रही है यहाँ पे। तो और स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए भी वंडरफुल टाइम है। दिस इज अ वंडरफुल टाइम फॉर पीपल हु आर इन शेयर मार्केट ना। यू कैन गो अहेड। बट मैंने प्लस एंड माइनस पॉइंट्स भी बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आप ऑल आउट चले गए उसको। बट समय को भी समय का इंतजार रहता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका राइट टाइम क्या है। ऐसा तो है नहीं कि 365 दिन 2024 के आपके सारे अच्छे होंगे, तो उसके डिटेल जाने के लिए ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडली स्पीकिंग, मतलब एक लंबे मोटी बात रख रहा हूँ यहाँ पे कि बृहस्पति का पंचम में दाना शेयर मार्केट में अगर लोग हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सोच सकते हैं। धन संचय जरूर होगा क्योंकि लाभ स्थान ये एफडी है आपका। दिस इज द हाउस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी वेल्थ बोलते हैं उसको, गहना लेना, एफडी लेना ना, ये सारे आपके जो परमानेंट वेल्थ है आपका, है ना। जो चलित वेल्थ है, सेविंग्स अकाउंट को मैं चलित वेल्थ बोलता हूँ। तो यहाँ पे शनि है वो आपको दिख रहा है, लेकिन ये लग्नेश हो के दूसरे भाव से संबंध रख रहे हैं। तो ये तय कर रहे हैं कि आपको आकस्मिक धन का आना निश्चित है मार्च 2025 तक। और क्यों नहीं आया तो फिर उस पर हम जाते हैं इसी साल पे। बहुत लंबा एक सिंगल टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा कि बृहस्पति अध्यात्म के घर में है इस वक्त। अध्यात्म के घर से निकलेंगे तो यहाँ पे आएंगे और मार्च से ही आपको पूरी संभावना है इसको मिलने की। बृहस्पति की अगली नजर लग्न पे है, तो लग्न यानी जो आसमान आपके सर के ऊपर डायरेक्टली था, सारी राशियों में सबसे प्रबल आपका असर लग्न का पड़ता है। बृहस्पति की नजर पड़ते गुरु कृपा, बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर आ जाती है। यानी कभी भी कोई भी किसी भी हालत में है, कुंडलियां अलग अलग होती है, जन्म कुंडली, गोचर हमेशा काम करता है। इसलिए ये बात है कि रोटी दाल तो आपकी चलती रहेगी और उसके अलावा उससे ज़्यादा बढ़ करके होगा आपको, है ना, पूरे साल 2024 1 मई से लेकर 2025 14 मई तक। तो बृहस्पति ये सुनिश्चित करता है दैट यू विल हैव वेरी गुड लक, ओवरऑल प्रोग्रेस। ओवरऑल मतलब हर क्षेत्र में आपको प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि मिलनी तय है। आपका वजन भी बढ़ सकता है क्योंकि बृहस्पति की नज़र ना, जब समृद्धि बढ़ती है तो पेट भी निकलता है या वजन बढ़ता है। तो वो 100% तय है। मतलब ये लॉजिक सिर्फ इतना नहीं है बृहस्पति का आपका पंचम से लग्न को देखना। जब भी लग्न को देखते हैं बृहस्पति तो वजन बढ़ाते हैं, या जब चंद्रमा पे जाते हैं तो लग्न को देखते हैं। पराक्रम में वृद्धि और सफलता, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि राहु आपके पराक्रम के भाव में है। त्रिकट घर में राहु बहुत प्रबल होते हैं, त्रिकट घर में राहु बहुत प्रबल होते हैं और यहाँ पे पराक्रम के घर में भौतिक सुख देने में सक्षम है पूरी तरह से। राहु का मतलब ही है भौतिक सुख ना। तो पराक्रम के घर में जाने का मतलब ये हो जाता है कि आप पराक्रम अपने भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से आपको सफल बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे। और वही धार्मिक स्थान पे आपके केतु, यहाँ पे मैं वो बात रख रहा हूँ कि केतु आपके धार्मिक स्थान पे आने की वजह से आपके विचारधारा आपकी अपने धर्म के प्रति बदल सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बगावती हो जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि पारंपरिक धर्म से हट करके अपारंपरिक धर्म की ओर जा सकती है, जिसको स्पिरिचुअलिज्म बोलते हैं। मतलब एक होता है रिलीजन, एक होता है स्पिरिचुअलिज्म। तो रिलीजन को यानी धर्म को फॉलो करते हैं बृहस्पति, उनकी भी नजर पूरी है और वहीं पे सोने पे सुहागा
केतु भी आ गए हैं। बृहस्पति की नजर कैसे है? पंचम की, नवम स्थान पे, तो धर्म को तो फॉलो करेंगे। उसी समय पे केतु का आना मतलब धर्म को समझना, उनका गूढ़ रहस्य, उनका मूल को समझना ना। तो अध्यात्म, इंटेलिजेंस ना, आपकी जो इंटेलिजेंस है, और यहाँ वैसे भी प्रारब्ध है, बृहस्पति पंचम भाव प्रारब्ध है ना, बुद्धि है। तो यहाँ पे केतु का होना ये तय करता है कि आप किसी न किसी धर्म से तो जुड़े रहेंगे, और हो सकता है पीर स्थान पे हट करके, एक एग्जांपल दिया है कि पीर स्थान पे आप जा सकते हैं, पीरों के, सूफी कल्ट बोलते हैं उसको, पीरों के स्थान पे आप जा सकते हैं। और अगर जाते हैं तो केतु आपको वहां पे बहुत अच्छा, पीर ना हिंदू होते हैं ना मुस्लिम होते हैं, चाहे आप क्राइस्ट के पास चले जाएं, जीसस क्राइस्ट के पास चले जाएं, बट वो भी एक अलग एग्जाम्पल है। तो अदर दूसरे धर्म को, अदर रिलीजन, नॉट ओनली रिलीजन, रिलीजन को से हट करके अगर आप उसमें जाते हैं दूसरे धर्म में, रिलीजन से हटकर भी, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां से फलित बहुत, क्योंकि आपको जुड़ना है, आप जिस माध्यम से जुड़े, यहाँ जुड़ने का तरीका अलग कर रहे हैं केतु। धार्मिक यात्रा आपकी जरूर होगी, क्योंकि पंचम भाव से बृहस्पति 1 मई से 2024 से 2025 अप्रैल तक पंचम दृष्टि से आपके नवम स्थान को देख रहे हैं। तो लंबी यात्राएं फलित होगी और अच्छे के लिए होगी। पिता हैं आपके, तो अगर जीवित है, कहने का मतलब है पिता अगर जीवित हैं तो उनके भी लाइफ में प्रोग्रेस बहुत होगा इस टाइम पे, 2024 मई से 2025 तक पिता के स्थान के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो प्रेमी हैं ना, लव अफेयर में जो लोग हैं, सो टू कॉल, सो the people who are in love, for them it is also a very blessed time from 1 May especially, because क्यों ऐसा उनके लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि बृहस्पति पंचम में है, उनको बुद्धि देंगे और उनको फलित करवाएंगे, जो भी करना है ना वो फलित करवाएंगे। बृहस्पति सद्बुद्धि देते हैं नॉलेज के साथ, मतलब यहाँ पे राहु नहीं है कि आपको गलत संगत में डाल देगा, यहाँ पे बृहस्पति है। फर्क ये है कि आपको सही संगत में डालेंगे, कहने का मतलब ये है। भाई बहनों की उन्नति, क्योंकि राहु आपके, उन्नति से मेरा मतलब स्पिरिचुअल उन्नति नहीं है, यहाँ भौतिक उन्नति है। राहु की महादशा चलता है तो ऐसा माना जाता है कि भौतिक सक्सेस तो बहुत देते हैं, लेकिन 18 सालों में वो स्पिरिचुअली आदमी को बैंकरप्ट कर देते हैं, बिल्कुल खाली कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसलिए तो उनको स्पिरिचुअली उनको बना करके रखना चाहिए, क्योंकि पूरा ज्योतिष का महत्व ही, अगर पिछले जन्म और जन्मों काल का धर्म और कर्म किया हुआ का एक्सरे है ये, तो हम उसको मानते हैं पहले से, तो भौतिक सुख तो उनको मिलेगा ही, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म की ओर हमेशा रहने से, पंडित आपको आके बता देते हैं कि 1.25 लाख का ये पाठ कर दीजिए, 1.25 लाख का वो कर दीजिए, 50 लाख का नेक पहन लीजिए, क्योंकि नग स्टोन में आपको बताऊंगा, बता सकता हूँ बहुत अच्छे से कि आप अनामिका फिंगर में ये पहन लीजिए, इंडेक्स फिंगर में ये पहन लीजिए। बट होता क्या है कि नग से ज़्यादा आपकी नीयत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप भी मानेंगे इस बात को। तो नीयत हमेशा अच्छी बना करके रखेंगे तो परमात्मा आपके साथ, कण कण में साथ है और आपके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन लोग इसको भौतिक सुख के टाइम पे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने राहु के संदर्भ में इस चीज को इलेबोरेट करना इम्पोर्टेंट समझा। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आपके। गुड डेट्स, पहले हम अच्छे से शुरू करते हैं, बुरे भी, दोनों का मिक्सचर होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप या कोई भी अचानक से सलमान खान बन जाए या अमिताभ बच्चन बन जाए, उनकी कुंडली अलग है, हमारी कुंडली अलग है, हमारा गोचर अलग है, उनका भी गोचर इसमें आता है। लेकिन आप तात्पर्य निकालिए कि अपने गुड डेट्स को पहचानिए और उस स्ट्रेंथ से चलिए, उस स्ट्रेंथ से। देखिए यहाँ पे शनि आपके लग्नेश हैं, हमेशा तो मूव करते नहीं, राशि बदलते नहीं, तो हमने क्या किया है, आपके भाग्येश हैं वैसे बुध, लेकिन यहाँ पे बुध को भी लिया है हमने। उसी समय पे ज्यादा जरूरी मैंने समझा शुक्र, क्योंकि आपके कर्मेश हैं,
और आपके प्रारब्ध के कर्म जो बृहस्पति दे रहे हैं इस वक्त, तो शुक्र की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी है आपके कुंडली में, और मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, फ्रेंड सर्कल के स्वामी हैं, और आपके अपने मन के कारक हैं। तो मन के कारक के साथ, लाभ के साथ, कर्म के साथ और प्रारब्ध के साथ चलें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने शुक्र और मंगल को ज़्यादा महत्वपूर्णता दी है। हालांकि बुध को भी जगह जगह पे, क्योंकि बुध बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जिसके वजह से मैंने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, मैं तो डेट्स निकाल देता लेकिन इतना लंबा हो जाता वीडियो, वो मंथली वीडियो में ही संभव है इन शॉर्ट। तो 25 अप्रैल से देखिए, डिस्क्रिप्शन में हम बाद में आएंगे कि क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। पहले एक समराइज कर दें जो लोग वीडियो शॉर्ट में देखना चाहते हैं कि 25 अप्रैल से 19 मई तक आपका ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। 25 अप्रैल से 19 मई आप लोग इस स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं बोर्ड का, सो दैट आप सेव करके रखें, आपके काम आएगा। मुझे, आप ज्योतिष को नहीं मानते हैं तो मैं बोलूँगा आप ज्योतिष को जानिए ना, और फिर मानिए या ना मानिए आपके ऊपर है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के पूरे साल आप इसको मिलाइए कि क्या ये ऐसा जा रहा है, नहीं जा रहा है। मैं नहीं बोलता 100% ना जाए, लेकिन कम से कम 65-70% तो हो। उसके लिए हमने भी डेट्स निकाला है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष होने के बावजूद इंग्लिश कैलेंडर, क्योंकि पंचांग के हिसाब से भी ये चीज़ें चलती है। 25 अप्रैल से 19 मई तक आपका बहुत अच्छा टाइम जाएगा। 19 मई से 12 जून, दिस इज अनदर गुड डेट। आपके करियर हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। 7 जुलाई से 31 जुलाई ये फिर से एक बहुत अच्छा समय है, और 20 अक्टूबर से 7 नवंबर अगेन ये बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। तो करीब करीब 92-93 दिन का है ये, 365 दिन में। लेकिन आप बोलेंगे कि क्या बाकी टाइम खराब जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं फिर से बोलूँगा, मेरे मुंह में शब्दों को मत डालिए, है ना। आप पहले समझिए कि सारे दूध में मलाई का टाइम है ये मलाई है, क्रीम है, दिस इज द क्रीम टाइम। केयरफुल डेट्स मतलब आपको जब सतर्क रहना चाहिए। इसके डेट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर पता है जहाज हमारे पास अलग अलग हैं, ये हमारी वेदर फोरकास्ट है, और हम सब अलग अलग किश्ती में तैर रहे हैं। किसी के पास बहुत बड़ा जहाज है, शिप है, किसी के पास नाव है ना, और किसी के पास बहुत छोटी नाव है। तो हम सब अलग अलग वेदर कंडीशन में, वेदर फोरकास्ट में गुजर रहे हैं। तो हमें सबको फिर भी ये ज़रूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है कि आप इस समय पे सतर्क रहें। उसमें हार्म क्या है, आप सतर्क रह करके देखिए। 1 जनवरी से 14 मार्च, 1 जनवरी से 14 मार्च को मैंने बहुत अच्छा समय नहीं माना है। ये केयरफुल रहने का टाइम है आपके लिए। 12 जून से 7 जुलाई अगेन ये आपके लिए टाइम केयरफुल रहने का है। फिर 31 जुलाई से 20 अक्टूबर ये टाइम भी केयरफुल रहने का है। 7 नवंबर से 2 दिसंबर ये टाइम बिल्कुल केयरफुल रहने का है। तो अब हम डिटेल में आते हैं। जो लोग ज्योतिष हैं कि मैंने ये डेट्स कैसे निकाले हैं उनके लिए, बाकी लोग इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। 25 अप्रैल से 19 मई में शुक्र आपके चौथे भाव में है। देखिए, करियर के लिए गुड डेट है ये, करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके घर में सुख शांति होगी, क्योंकि शुक्र का आपके घर में आना 25 अप्रैल से 19 मई, तो एक मई से तो बृहस्पति निकल जाएंगे, लेकिन डिटेल में वही मैं बोला ना कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 19-20 दिन आपके बहुत सुख से गुजरेंगे, और पूरे ही 25 अप्रैल से ही 19 मई तक बहुत सुखी रहेंगे, क्योंकि शुक्र का घर में आना, किसी तरह का बर्थडे पार्टी मनना, सेलिब्रेशन मनना, बाहर से खाना आना, इस तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। और उसी समय राहु के साथ मंगल आ जाएंगे तीसरे भाव में ना। तो शुक्र तो आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, और मंगल आपके सुख के स्वामी और लाभ के स्थान के स्वामी हैं। तो मंगल का तीसरे स्थान में राहु के साथ जाना पराक्रम में बढ़ावा करेगा, और आपको वहां से भाग्य का साथ दिलाएगा, क्योंकि तीसरे भाव से मंगल सीधा सीधा आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, और आपके बिजनेस या करियर या जॉब में भी आपको कमांडिंग पोजीशन देगा, क्योंकि 8वीं दृष्टि होगी मंगल की तीसरे भाव से। 19 मई से 12 जून, 19 मई से 12 जून
शुक्र आपके पंचम स्थान पे रहेंगे। शुक्र में यानी सुख में, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी तरह का सेलिब्रेशन, और आपके लिए तो शुक्र आपके पंचम भाव में आप स्वराशि रहेंगे। और 19 मई की बात कर रहा हूँ जब बृहस्पति भी वहां रहेंगे। दोनों दुश्मन है, मैं मानता हूँ, है ना, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन फिर भी हर एक काम होगा, दुश्मनी का भी और अच्छाई का भी। ऐसा नहीं होता कि बस सारा टाइम आप काले चद्दर में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, ये नहीं होता ना। इस चीज को मिक्स रिजल्ट्स देते हैं, मिक्स रिजल्ट की भी बात नहीं है। शुक्र का अपनी राशि में होना बहुत अच्छा है। बृहस्पति तो रहेंगे ही, शुक्र कुछ दिन है, शुक्र वहां से लाभ स्थान को देखेंगे। आप मेरे एनालिसिस पे जाइए, शुक्र पंचम से 5th हाउस में रहेंगे, पंचम स्थान पे, और मंगल भी तीसरे और चौथे में रहेंगे। आपके करियर को भी देखेंगे, पराक्रम को भी देखेंगे और उन्नति देंगे। तो लाभ की भी प्राप्ति होगी, धन वृद्धि की प्राप्ति होगी। आपको धन से मेरा मतलब है फिक्स डिपॉजिट एंड आपके सेविंग्स अकाउंट्स में, सेविंग्स नहीं, फिक्स डिपॉजिट ऑन वेल्थ में, है ना, जो आपका बचा हुआ संचित धर्म पैसा है, उसमें वृद्धि देंगे। 7 जुलाई से 31 जुलाई शुक्र आपके सप्तम में आ जाएंगे, तो आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ या उनके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप या सप्तम स्थान ये भी रूल करता है कि आपका पब्लिक इमेज, ये आप है या आपकी पूरी दुनिया है, सप्तम स्थान, तो आपका पब्लिक इमेज सुधरेगा ना। बिजनेस पार्टनरशिप में भी सेलिब्रेशन होगी और बहुत अच्छे तालमेल बैठेगा आप लोगों के बीच में। और इसके साथ साथ बृहस्पति आपका साथ पहले से दे रहे हैं, मंगल, और ज्यादातर इस टाइम पे मंगल आपके 5वें भाव में है। तो 5वें भाव में मंगल का होना बहुत अच्छा माना गया है, माना आपके कुंडली में है, क्योंकि यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे, सीधे सीधा अपनी राशि को देखेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। यहाँ खर्च भी करवा रहे हैं मंगल, मैं जानता हूँ, चौथी दृष्टि से 8वें को और 8वीं दृष्टि से 12वें को देख रहे हैं, तो मंगल खर्च भी करवाएंगे, लेकिन पैसा दे करके खर्च करवाएंगे और कुछ फायदा करवा के खर्च करवाएंगे। 20 अक्टूबर से 7 नवंबर शुक्र यहाँ पे 11वें स्थान पे है। शुक्र 11वें स्थान से पंचम को देखेंगे। 11वें स्थान में लाभ तो है ही, फ्रेंड सर्कल के साथ बर्थडे पार्टी हो, किसी मैरिज में चले गए किसी फ्रेंड के, ये सब सेलिब्रेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मंगल आपके 7वें में रहेंगे ना, तो मंगल 7वें में रहेंगे तो क्या होगा, देखिए मंगल जब 7वें में रहेंगे तो आपके जो हस्बैंड या वाइफ है उनसे आपकी लड़ाई हो सकती है, हस्बैंड या वाइफ है उनसे आपकी लड़ाई हो सकती है। और इस लड़ाई में उनको दुख ज़्यादा मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपके सारे ग्रह पोजीशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको दुख मिलेगा, और उनको 8वें हैं तो इंसल्ट भी मिलेगा, क्योंकि मंगल यहाँ रहेंगे। 8वीं दृष्टि से शनि को देखेंगे, शनि और मंगल एक दूसरे से विरुद्ध हैं, ये बात याद रखिए, ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये बहुत अच्छा जेल नहीं करते। तो यहाँ पे आपके कुटुंब में भी, एक तो आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए, और दूसरा आपके कुटुंब स्थान पर भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए केयरफुल रहने की बात की मैंने। मरकरी और इस टाइम पे लड़ाई के अलावा स्पाउस और कुटुंब के अलावा ये अच्छा टाइम है 20 अक्टूबर से 7 नवंबर। और बुध आपके इस टाइम पे करियर पे आपके भाग्येश हैं, भाई विपत्ति स्थान के स्वामी भी हैं, बाधिकेश भी हैं, लेकिन भाग्येश भी हैं, तो आपके 10th हाउस में जाने से ये कहीं ना कहीं आपको करियर में इजाफा देंगे, बिजनेस में फेवर देंगे, बातचीत करने में आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, और बातचीत करके आप अपने करियर को आगे ले जाएंगे, और 11वें में लाभ भी दे करके जाएंगे। तो ये है केयरफुल डेट्स का डिस्क्रिप्शन। ये है कि 1 जनवरी से 14 मार्च, 1 जनवरी से 14 मार्च, ये पूरा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि शुरू में 18 जनवरी तक शुक्र आपके 12वें भाव में है, जो कि आपके पंचम यानी प्रारब्ध के फल का कर्म और कर्म स्थान का साथ ना देना, बिजनेस या जॉब में आपको अपने बॉस का साथ ना मिलना, ये होगा क्योंकि शुक्र आपके 12वें स्थान पे है। और वहीं पे 5 फरवरी तक साथ में मंगल भी आपके 12वें स्थान पे है, 5 फरवरी तक।
शुक्र आपके सारे 8th में थे, शुक्र आपके 8th में थे, तो यहाँ इंसल्ट दे सकते हैं। और मतलब 18 तक अच्छा नहीं है शुक्र के हिसाब से, क्योंकि 8वां है तो आपको इंसल्ट देंगे। और मंगल 12वां है, तो मंगल 12वां आपको खर्च भी करवाएंगे। और ये उनकी अच्छी पोजीशन नहीं है मंगल की, मतलब आपके सुख चैन में कॉम्प्रोमाइज होगा, प्रॉब्लम होगी। वहीं 13 फरवरी से 15 मार्च तक, 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य का गोचर कुंभ राशि में आपके लग्नेश के साथ, आप शनि हैं, आप पश्चिम दिशा हैं, आप कोल्ड हैं, आप ऑडिटर है, मतलब एक बात बता रहा हूँ, पश्चिम है, तो सन इज ईस्ट पूरब, सैटर्न इज वेस्ट, सन इज हॉट, सैटर्न इज कोल्ड ना। तो ये दोनों सूर्य पिता हैं और शनि पुत्र है। इन दोनों का, और पिता को पुत्र से नहीं लेकिन पुत्र को पिता से जरूर दुश्मनी है, ये आपस में नहीं जाते। बहुत सारे डिवोर्स केसेस में मैंने देखा है, मैं यहाँ डिवोर्स की बात सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया, चल ही नहीं देता। तो शनि सूर्य का आपस में टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा 13 फरवरी से 15 मार्च तक। वैसे भी सूर्य आपके 8वें के स्वामी हैं, आपके इंसल्ट के, बेइज्जती के और डिजीज के स्वामी हैं, जो आपके लग्नेश के साथ हैं। तो ये आपके कुटुंब में भी हलचल मचाएंगे और एट द सेम टाइम आपके पूरे जीवन में उथल पुथल कर सकते हैं, आपकी सेविंग्स अकाउंट्स में उथल पुथल कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। 12 जून से 7 जुलाई, अब हम अगले टाइम पे आए, 12 जून से 7 जुलाई शुक्र आपके जो कर्म स्थान का स्वामी है, प्रोफेशन का जो करता धरता है, वो आपके 6ठे स्थान पे रहेंगे। तो यहाँ जॉब या बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है और किस्मत का साथ नहीं है। ये मैंने बुध को भी मद्देनजर रखते हुए बोला है। 31 जुलाई से 20 अक्टूबर, 31 जुलाई से 20 अक्टूबर पूरा ही अगस्त, पूरा ही सितंबर और 20 अक्टूबर तक। तो देखिए इसका बाइफरकेशन क्या है, अलग अलग हिस्सा क्या है। 31 जुलाई से 25 अगस्त तक शुक्र आपके 8वें में है। तो 8वां यहाँ पे कर्म स्थान, बिजनेस या जॉब के स्वामी का स्वामी आपके अष्टम में है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बेइज्जती से, और केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं ये, हो करके अष्टम में है, तो भाग का साथ आपको नहीं मिलेगा। और ना आपके प्रारब्ध के भी स्वामी हैं, तो वो आपके सत्कर्म का फल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपने जो गलतियां की है उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। बेइज्जती क्या है, बेइज्जती वो होती है जो शिरडी वाले साईं बाबा ने बोला है कि इंसल्ट इनरिचेस सोल, मतलब बेइज्जती सिर्फ ये नहीं है कि बस ये तो हो गया। हम परमात्मा को पहचानेंगे कैसे अगर हमारी बेइज्जती नहीं होगी। हम याद तो तभी करते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, देखिए ये सारी बातें ज्योतिष की हम लोगों ने इस्तेमाल की है सिर्फ फलित होने के लिए, मुझे क्या मिलेगा क्या मिलेगा। हम किस पर्पज से आए हैं, आत्मा से शरीर में आए हैं, तो क्या हम सिर्फ खाने पीने, अच्छे वीडियो देखने और मोबाइल और पर्स तक टांग करके या लैपटॉप का बैग लेकर के घूमने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेट्रो में आप घूम रहे हैं या रोल्स रॉयस में, बेंटले में घूम रहे हैं, फिरारे में, BMW में घूम रहे हैं तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ, यू आर अ सुपीरियर बीइंग, इसलिए आपको जन्म नहीं दिया जाता। खैर उस सब्जेक्ट में हम बाद में जाएंगे। तो जॉब बिजनेस में बाधाएं आएगी आपको 31 जुलाई से 20 अक्टूबर। 26 अगस्त से 2 अक्टूबर तक मंगल आपके 6ठे भाव में है। ये आपके सुख के स्वामी है और लाभ के स्वामी है। दोनों में विपत्ति आएगी और लड़ाई झगड़े का भी समय बनेगा ये। इसके बाद तीसरा समय आ जाता है 7 नवंबर से 2 दिसंबर। 7 नवंबर से 2 दिसंबर शुक्र आपके 12वें स्थान पे है। आपके 12वें स्थान पे बिजनेस या जॉब में फिर से खर्च, और कहीं ना कहीं आपका भाग्य का, प्रारब्ध का, भाग का साथ, भाग ये भाग नहीं, आपके प्रारब्ध का, पिछले जन्म के भाग का ना। इस जन्म का भाग ये है, पिछले जन्म का भाग वो है। प्रारब्ध को फलित करने का स्वामी आपके 12वें स्थान पे गए हैं। तो वहां पे 26 अगस्त से 2 अक्टूबर, नहीं सॉरी हम इस पे आ गए थे, वीनस इन 12th, प्रोफेशन एंड लक, और मार्स इन 7th ना, मार्स इन 7th, हाँ ठीक है, वीनस इन 12th में आपके चले गए। तो 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपके लिए अच्छा समय नहीं है।
और उसी समय पर मंगल 7वें घर से, देखिए 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपके मंगल दोबारा आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से वो आपके स्पाउस को इंसल्ट मिलना, उनको रोग होना, या आपके कुटुंब में झगड़ा होना, या आपके जो आपके सेविंग्स अकाउंट है पैसों में किसी तरह का कमी होना, वो सारी प्रॉब्लम, डिस्प्यूट होना, ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप कि ये सारे वीडियोस को आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। और मैं हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग आराम से ले लीजिए। और इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, किसी को कोई संशय हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मेरा नाम श्याम ठाकुर है और मेरा व्हाट्सअप नंबर 9810844912 है। कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सअप भी मैसेज से कर सकते हैं। अगर कॉल करेंगे तो शुल्क लागू रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, है ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।